हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आदित्य। आज हम बात करने वाले हैं ग्रो एप्लीकेशन और एंजल वन एप्लीकेशन के बारे में। इन दोनों एप्लीकेशन का कंपेयर करेंगे और बात करेंगे कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा एंजल वन एप्लीकेशन है वो फुल सर्विस ब्रोकर है। वही अगर ग्रो का बात करें तो ग्रो हमारा डिस्काउंट ब्रोकर है। अब इसके कुछ डेटा के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी कब लॉन्च हुई थी। तो ये कंपनी ग्रो की बात करें तो ग्रो 2016 में लॉन्च हुआ था। यही एंजल वन 1987 में लॉन्च हुआ था। तो ये जो हमारा एंजल वन ब्रोकर्स है ये पुराना ब्रोकर्स है, इसलिए हम इस पर थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत पुराने समय से लॉन्च हुए। इसके कई सारी जगह पे इनके ब्रांच भी हैं। अगर डाउनलोड्स की बात करें तो डाउनलोड्स में हमारे ग्रो का एप्लीकेशन का डाउनलोड्स 50 मिलियन प्लस है। वही सेम टू सेम वही एंजल वन का भी 50 मिलियन प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड्स है। एक्टिव यूज़र की बात करें तो ग्रो के एक्टिव यूज़र है 1.146 करोड़, लगभग 1 करोड़ के प्लस जो है इनके एक्टिव यूज़र हैं। और वही एंजल के एक्टिव यूज़र की बात करें तो 70 लाख प्लस इनके एक्टिव यूज़र हैं। अगर रेटिंग के बेस पे अगर इन्हें डिफ्रेंशिएट करें तो रेटिंग जो ग्रो को मिला है वो 4.8 4.5 का रेटिंग मिला हुआ है। वही एंजल वन का रेटिंग 4.3 का मिला हुआ है। रेटिंग के बेसिस पे ग्रो एप्लीकेशन को इसके कंपेयर में ज़्यादा रेट मिला गया है और एक्टिव यूज़र में भी इनको ज़्यादा ग्रो एप्लीकेशन को यूज़ किया गया है। अगर आगे बात करें चार्जेस के बारे में, जो ग्रो एप्लीकेशन और हमारा जो एंजल वन एप्लीकेशन है इनमें क्या डिफरेंस है, इनका क्या चार्जेस है, इनको भी हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो बेसिकली चार्जेस तीन टाइप से लिए जाते हैं हमसे, एएमसी चार्जेस और अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और हमारा जो ब्रोकरेज होता है। जब कभी ट्रेड लेते होंगे तो जो ब्रोकरेज लगेगा वो ब्रोकरेज भी इसमें चार्जेस जुड़ा हुआ आता है। तो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के चार्जेस हैं। तीनों चार्जेस को हम वन बाई वन कंपेयर करेंगे। अगर ग्रो का एएमसी चार्ज की बात करें, एएमसी चार्ज का मतलब अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज का मतलब ये होता है कि आपका एनुअली जो चार्जेस लिया जाता है आपको अकाउंट के रेगुलेट करने के लिए, आपके अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, वो चार्जेस को हम अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बोलते हैं। तो जो ग्रो का एप्लीकेशन जो है वो मेंटेनेंस चार्जेस जीरो लेता है। वही अगर बात करें एंजल वन का, तो एंजल वन का अगर एनुअली बात करें तो एनुअली हो जाता है 240 रुपीज़। वही मंथली बात करें तो 20 रुपीज़ पर मंथ होता है। तो इनका जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज होता है वो 20 रुपीज़ पर मंथ देना होता है, एनुअली नहीं देना होता है। तो मंथ वाइज इनको 20 रुपीज़ पे करना होता है। अब पहले ईयर के लिए ये आपके फ्री होता है, तो पहले ईयर आपको कोई चार्जेस इसमें अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देना होता है। अगर अकाउंट ओपनिंग चार्ज की बात करें तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज में ग्रो भी फ्री है और जो एंजल वन हमारा है उसको भी फ्री किया गया है। तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज दोनों में फ्री है। अब बात कर लेते हैं ब्रोकरेज में। तो ब्रोकरेज की बात करेंगे तो ब्रोकरेज में कई टाइप से हमारा ब्रोकरेज आ जाता है। जैसे डिलीवरी आ जाता है। जैसे अगर कभी भी स्टॉक्स को बाई करेंगे तो लंबे समय के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, तो डिलीवरी में आ जाता है। तो डिलीवरी का ब्रोकरेज अलग है। इक्विटी इंट्राडे करते हैं तो उसका ब्रोकरेज अलग है। एफ&ओ ट्रेडिंग के लिए भी उनका ब्रोकरेज अलग है और कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए ब्रोकरेज अलग है। तो ब्रोकरेज में बेसिकली चार टाइप से आपका ब्रोकरेज लिया जाता है। तो हम वन बाई वन डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे, एफ&ओ और कमोडिटी ट्रेडिंग का भी चार्जेस देखने वाले हैं। कैसे कैलकुलेट किया जाता है दोनों में, इनको हम देखेंगे। अगर डिलीवरी की बात करें ग्रो एप्लीकेशन में तो 20 रुपीज़ आपके हर बाइंग और सेलिंग पे लगेगा या फिर 0.1% लगेगा। अगर एंजल लोन की बात करें तो एंजल लोन में डिलीवरी चार्ज आपका जीरो है। या आप बोल सकते हैं हम आप जितना भी बाइंग या सेलिंग करें कितनी भी क्वांटिटी में तो आपको चार्जेस नहीं देना होगा, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होगा। तो डिलीवरी का ब्रोकरेज है। डिलीवरी का मतलब वही हुआ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक्स को बाई कर रहे हैं, किसी भी शेयर्स को बाई कर रहे हैं, तो उनमें आपको एंजल वन में फ्री है और ग्रो एप्लीकेशन में आपको चार्जेस लेना पड़ेगा। ग्रो एप्लीकेशन में आपको चार्जेस देना पड़ेगा। ये चार्जेस आपको बाइंग के लिए भी देना होगा और सेलिंग समय भी आपको चार्जेस पे करना होगा। अगर इक्विटी इंट्राडे की बात करें तो आप किसी भी स्टॉक्स में अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हर एक बाइंग और सेलिंग पर आपको 20 रुपीज़ चार्ज करना होगा और 0.05% हो सकता है। सेम टू सेम अगर बात करें एंजल वन का तो एंजल वन में भी हर बाइंग और सेलिंग पे 20 रुपीज़ का चार्ज है और 0.03% का चार्ज है। एफ&ओ ट्रेडिंग की बात करें तो हमारा जो एफ&ओ ट्रेडिंग है तो एफ&ओ ट्रेडिंग में 20 रुपीज़ के चार्जेस आपको पे करना होता है
और एंजल वन में भी 20 रुपीज़ के चार्जेस पे करना होता है। लगभग सारे हमारे जो भी जितने ब्रोकर्स होंगे उसमें 20 रुपीज़ का ही चार्जेस पे करना होता है। तो जो हमारा चार्जेस है एफ ट्रेडिंग के लिए, वो बाइंग और सेलिंग के लिए हर क्वांटिटी या जितना भी हो सकता है आपका 10, 20, 40 या जितना क्वांटिटी हो सकता है। बेसिकली अगर बात करते हैं एफ ट्रेडिंग में तो क्वांटिटी नहीं होता है, लॉट होता है। तो या जितना लॉट हो आपका हर लॉट पे इक्वल चार्जेस पे करना होता है। बाइंग के समय आपका ब्रोकरेज 20 रुपीज़ लगेगा और सेलिंग के समय भी आपका 20 रुपीज़ चार्जेस पे करना होगा एफ ट्रेडिंग के लिए। अगर कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं तो सेम टू सेम इंट्राडे जो हमारा इक्विटी इंट्राडे है वैसे कमोडिटी के लिए भी पेमेंट करना होता है, आपका जो ब्रोकरेज है पे करना होता है। अगर ग्रो का बात करें तो ग्रो में 20 रुपीज़ या फिर 0.03%, सेम टू सेम एंजल वन में भी 20 रुपीज़ हर बाइंग और सेलिंग पे और 0.03%। इन सारे ब्रोकरेज के अलावा भी हमें कुछ अलग सारे चार्जेस देना होता है, जैसे डीपी चार्जेस, पेनल्टीज। अगर डीपी चार्जेस की बात करें तो हमारा जो डीपी चार्जेस होता है अपने ग्रो में, तो ग्रो में 80.25 प्लस जीएसटी लगता है और एंजल वन में फ्लैट 20 रुपीज़ लगता है। तो हमारा जो डीपी चार्ज होता है, जब भी आप किसी भी स्टॉक सेल करेंगे तो सेलिंग के समय जो अलग से हमारा जो चार्ज लगता है वो डीपी चार्ज कहते हैं उसे। तो डीपी चार्ज बाइंग समय नहीं, सिर्फ सेलिंग समय लगता है। ये डीपी चार्जेस फिक्स्ड होता है, आपकी क्वांटिटी डिपेंड नहीं करता, तो आपको वहाँ पे डीपी चार्जेस भी पे करना होता है। अगर बड़े क्वांटिटी में बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं तो आपको ग्रो में ज़्यादा जीएसटी देना पड़ सकता है, इस वजह से आपको डीपी चार्जेस में ज़्यादा हो जाएगा। अगर एंजल वन की बात करें तो एंजल वन में 20 रुपीज़ फ्लैट आपको डीपी चार्ज देना होता है, अब क्वांटिटी जितना भी हो सकता है। पेनल्टीज़ की बात करें तो पेनल्टीज़ में कभी भी अगर ट्रेड लिए होंगे, अगर ट्रेड आपका मार्केट बंद होने से पहले अगर ट्रेड अपना एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो आपका जो ब्रोकर जो होगा वो ऑटोमेटिक आपको पोजीशन को, जो आपका पोजीशन चल रहा होगा करंट में, उसको क्लोज कर देगा। तो जो अपने से अगर ब्रोकर क्लोज कर तो उसमें आपको पेनल्टीज देना होगा। ग्रो में 50 रुपीज़ की पेनल्टीज है, वही एंजल वन में 20 प्लस जीएसटी का। अब बात कर लेते हैं पेमेंट सिस्टम का। तो इसमें आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, दोनों एप्लीकेशन में। तो ये सारा कुछ कंपेरिजन था जिसके थ्रू आप थोड़ा कंपेरिजन करके भी आप इसे एनालाइज कर सकते हैं। ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में ग्रो एप्लीकेशन के यूज़ करने पे हमें फ़ायदा होगा। वही इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमें एंजल वन को यूज़ करने में फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एंजल वन में जो हमारा डिलीवरी है वो जीरो चार्जेस है। तो हम जितने भी स्टॉक्स बाइंग सेलिंग करेंगे उसमें हमारा जो ब्रोकरेज होगा वो जीरो होगा। उसके अलावा जो हमारे सेबी चार्जेस होते हैं, डीपी चार्जेस होते हैं, इन सारे चार्जों को पे करना होगा, वो दोनों एप्लीकेशन में पे करना होता है। सिर्फ ब्रोकरेज जो होता है आपको इसमें फ्री है। और वही ग्रो एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको हर बाइंग और सेलिंग पे आपको 20 रुपीज़ का ब्रोकरेज लगता है। अगर ट्रेडिंग के पर्पज़ से बात करें तो ट्रेडिंग पर्पज़ में जो हमारा एंजल वन है उसमें एफ ट्रेडिंग में 20 रुपीज़ आपका फिक्स है। वही इक्विटी ट्रेड करना चाहते हैं तो 20 रुपीज़ प्लस या फिर बोल सकते हैं 20 रुपीज़ 0.05% हो सकता है। ग्रो एप्लीकेशन में इसमें भी एफ ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें भी 20 रुपीज़ लगेगा और इक्विटी ट्रेड के लिए भी 20 रुपीज़ या फिर 0.03%। तो अब कंक्लूजन क्या आता है? कंक्लूजन ये आता है कि अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एंजल वन को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक और बेनिफिट है कि ये बहुत पुरानी कंपनी है तो इस पर थोड़ा हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर ट्रेडिंग पर्पज से आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप ग्रो को भी यूज़ कर सकते हैं और वही एंजल वन को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्रो का बात करें तो ग्रो का इंटरफेस ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सिंपल है, इसलिए हम ग्रो को भी प्रीफर कर सकते हैं।